नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप यहां से देख सकते हैं, देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। यहाँ इस लिंक पर जाकर के आप सभी कोर्स का देख सकते हैं। और अब लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित डेट में आपको जाना होगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 2 में नोटिस रिगार्डिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हम इस लिंक पर जाएंगे तो इस तरह से हमारे सामने नोटिस है। इट इज नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन बाय द ऑल द कंसर्न दैट द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैज बीन पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। द कंसर्न स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एडमिशन सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, विलेज चेरी मानातो, पोस्ट कामरे, रांची एज पर डेट एंड शेड्यूल फॉर ऑफलाइन एडमिशन 2023-24। तो सभी संबंधित स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया जाता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिशन सेल में रिपोर्ट करेंगे शेड्यूल के अनुसार से। तो शेड्यूल देखने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो इस तरह से लिंक दिया गया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट राउंड के लिए जो वेरिफिकेशन होगा वह सीरियल नंबर 1 से लेकर 100 तक का और 31 जुलाई को होगा। सेकंड राउंड में सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 101 से लेकर के 200 के बीच में, और 1 अगस्त को होगा। इसी तरह से सीरियल वाइज यहाँ पर राउंड वाइज और सीरियल नंबर वाइज यहाँ पर दिया गया है। आप इसे देख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग ही आपका फी पेमेंट भी करना है। सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन फी पेमेंट नोटिस, यहाँ पर देखिए फी पेमेंट शेड्यूल फॉर राउंड वाइज सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट्स। जैसे ही आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फी भी पेमेंट करना होगा आपको। हम बैक जाते हैं। उसके अगला जो नोटिस है, अगला जो पॉइंट है, नो सेपरेट इंटीमेशन लेटर विल बी सेंड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन। द स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओनली। तो अलग से आपको कोई सूचना नहीं भेजा जाए, कोई चिट्ठी नहीं भेजा जाए, कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आपको जो दिखाई देगा, जो नोटिस जारी किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना होगा। The candidates must bring all original documents along with 3 sets of self-attested photocopies of all required documents। तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के समय में लाना होगा और उसी के साथ साथ 3 सेट में सभी का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी साथ में लाना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने के लिए यहाँ पर देखिए इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ गया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th मार्कशीट और इक्विवेलेंट, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, CUT UG एप्लीकेशन फॉर्म, CUT UG एडमिट कार्ड्स, वैलिड CUT स्कोर कार्ड, NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल, कैंडिडेट सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड ओरिजिनल +2 फोटोकॉपी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल +2 जेरोक्स कॉपी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल ओरिजिनल +2 फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC NCL EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल मस्ट बी इश्यूड फ्रॉम द competent authority इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, सेल्फ डिक्लेरेशन उसी तरह से यहाँ पर है, PWD PS सर्टिफिकेट जिनके लिए अप्लाई होता है, सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एज कश्मीरी माइग्रेंट और कश्मीरी पंडित, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द डिफेंस कैटेगरी अगर इससे आप अप्लाई किए हैं तो, सर्टिफिकेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल और नेशनल और स्टेट लेवल इन एनी स्पोर्ट गेम फॉर दोज अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाना है और ओरिजिनल के साथ ही साथ जेरोक्स कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड 3 कॉपी आप साथ में लेकर के जाएंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी मस्ट बी इशूड फ्रॉम द रेलिवेंट ऑफिस। तो ST SC OBC अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको, या फिर PWD से आते हैं तो उसके लिए आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट साथ में लेकर के जाना होगा। आफ्टर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्ट एडमिशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आपका एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आपको जो भी निर्धारित शुल्क है, फी है, एडमिशन फी है, उसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेमेंट करना होगा। डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ द फी
The candidates are advised to report admission cell of the university along the receipt of fee submission for collecting admission slip after depositing the ओरिजिनल माइग्रेशन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ऑनलाइन जब आप फी पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको एडमिशन सेल में रिपोर्ट करना होगा, ताकि वहां से आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगा। जब वहां जाएंगे तो आपको वहाँ ओरिजिनल माइग्रेशन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को डिपॉजिट करना होगा, जमा करना होगा। Before reporting for offline admission, the candidates are advised to make sure that he or she fulfills the eligibility conditions for the admission as notified by the university। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑफलाइन एडमिशन से पहले, ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाने से पहले आप यह श्योर हो लें कि आप यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको आप फुलफिल करते हैं, एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। They opted for Central University of Jharkhand at the time of filling of CUET UG 2023 form of NTA and have appeared in the concerned test for the integrated UG-PG program of the university. In case of any inadvertent mistakes in the process of admission which may be detected at any stage even after the admission, the university reserves the right to modify, withdraw, cancel admission of the candidates। यहाँ पर यदि किसी भी गलत तरीके से यदि आप एडमिशन लेते हैं और यूनिवर्सिटी को कभी भी पता चलता है तो उस पर निर्णय लेने के लिए यूनिवर्सिटी अपना राइट रखता है। एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है, एडमिशन उसमें मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अंत में ओनली अपीयरिंग ऑफ द नेम इन द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लिस्ट मेरिट लिस्ट डज नॉट वैलिडेट क्लेम फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लिस्ट और मेरिट लिस्ट में नाम आने मात्र से आप एडमिशन के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। अंत में हमारे तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए। इससे पहले आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऑफलाइन ही रिपोर्ट करना होगा, ऑनलाइन आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, एडमिशन के लिए जाना होगा। अटेंड नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। पहले आप वेरिफिकेशन कराएंगे, सीट कंफर्म होगा, आपका सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट लेंगे, एडमिशन सेल जा करके आपका एडमिशन रिसिप्ट भी लेना जरूरी होगा। इसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से जो इंटीग्रेटेड UG-PG प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, नोटिस दिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।